खान सर पे लगा रही हूँ। मेरा नाम हुस्नारा। और हमको 2017 में फर्स्ट में, 16 के लास्ट और 17 के फर्स्ट में टारगेट कोचिंग प्लेटफार्म के बगल में चलता था। उसमें खान सर फैजल खान पढ़ाते थे। उसमें 3 पार्टनर हम लोग, तीनों एक ही गांव से थे। सबीना खातून, मैं, एक और थी मेरी दोस्त, उसका शादी हो गया। और उससे जो है कि सबीना खातून बोली कि उनको रूम पर बुला लेते, खान सर को पढ़ाएंगे तो रूमे पर पढ़ लेंगे हम लोग। मेरे माली हालत ठीक नहीं थी, पैसा की कमजोरी थी, सिलाई करके ट्यूशन करा के पढ़ते थे। हमने तैयार हो गया। और एक और दोस्त थी, नहीं तैयार हो रही थी, यादव थी, उसको समझाए तो वो भी तैयार हो गई। हम लोग को 5-6 दिन पढ़ाए, 5-6 दिन पढ़ाए रूम पर। उसके बाद कुछ ना हम लोग बैठ जाते थे तो ना पढ़ाते थे, इधर उधर के बातें। फिर जैसे हम लोग कोई काम से बाहर निकले, गेट सटा लेते थे। उसके बाद नहीं खोलते थे हम लोग भी, इधर उधर करते करते। उसके बाद वो लड़की से इसी मैटर में उससे सबीना खातून से झगड़ा चलते चलते 6 महीना बातचीत बंद था। उसके बाद उसका शादी लगा था, चली गई शादी हो गया। उसके बाद हमने बचा। हमने उनको 6 महीने से कह रहा था कि हम ट्यूशन पढ़ाने या सिलाई की दुकान पे चल जाते हैं, तो आप बुला लिया करिए, हम रहे तो सर को रूम पे ना बुलाया करिए। तो वो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन आते थे हर संडे, हर शनिवार, चाहे बाकी कोई छुट्टी हो गया, चाहे और मतलब किसी दिन आ जाते थे। छुट्टी रहता था जबकि क्लास नहीं रहता था, आते थे। 2 बजे आते थे, 1 बजे आते थे, रात में 9 बजे जाते थे। ऐसे ही 6 महीना से प्रक्रिया चला। लेकिन एक दिन हुआ कि हमने गया था संडे को, हर संडे को हम सुबह चले जाते थे दुकान पे सिलाई को। उस दिन मेरा क्लास में रहता था। हम 8 बजे गए सिलाई की दुकान पे। 8 बजे सिलाई की दुकान पे गए तो हम आए 2 बजे। हमने खाना भी नहीं खाया, थोड़ा सा वेट पे लेटे। वो फोन करने लगी सर को आने के लिए। हम बोले सबीना खातून से कि देखिए खान सर को अभी ना बुलाइए, हम शाम में 6 बजे ट्यूशन पढ़े चले जाएंगे तब बुलाइएगा, तब बोलेगा। वो कुछ भी नहीं बोलती थी, वो हमको बकलोलिया बोलते थे। ये भी बोलती थी पागल, पागल है पगली, क्या करेगी। अरे उस जौन बाकी बोला ली। और हमको हालत मेरी ये ऐसा था कि हम अकेला रूम रेंट ना दे सकते। इस वजह से हम उनकी सारी चीजें सहते गए कि अकेला कैसे। हमने जौन बाकी सब चीज सहते गए। उसके बाद आए, थोड़ा देरी गेट पे जमीन पे बैठे, बाहर खड़ा हुए। ऐसे करते करते गए छत पे बैठे। फिर 6 बजे ट्यूशन पढ़ाने गए। ट्यूशन पढ़ा के आए तो भी अंदर हैं। आके छत पर से बार बार देख रहे हैं गेट, अब खुलेगा अब खुलेगा। 9 बजा रात, 9 बजा रात। तो हमने खाना भी नहीं खाए थे, थके थे, गुस्सा, मेरे को बहुत गुस्सा आ गया। बाहर एक टेबल था, उसी पे खाना बनता था, तो उस पे एक तावा रखा गया था। हमने तावा उठाया, बहुत तेज तेज से। हमको जितना गुस्सा आया, हमने अपना भड़ास निकाला, उस पे मारा, धाए धाए दरवाजा को। फट से खान साहब दरवाजा खोले, निकले, क्या हुआ क्या हुआ, काहे गुस्सा है, क्या हो गया। हमने उनसे कुछ नहीं बोला। उनके जाने के बाद सबीना खातून से बोले कि ये रूम पर आएगा कि नहीं आएगा, तू बता दे। तो बोली ठीक है, आज के बाद ना आएंगे, कह देंगे कि तोके देख के जलत या। तो हम बोले ठीक, तो कह दिए कि देख के हम जलत नहीं, अगर दोबारा आ गए तो खैरियत नहीं है। उसके बाद 2 दिन बाद एक आदमी, उन्हीं का सबीना खातून का आदमी एक आया रूम पर। वो आते थे तो 2 दिन रहते थे, लेकिन उनसे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता था। हम अपना बनाना खाना, चाहे हम रूम में रहते थे, वो उसके बेड पे रहते थे, चाहे जो भी, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। फिर हम अपने मोबाइल से फोन किए, मेरे मोबाइल से वो लड़की बतियाती थी, मेरे मोबाइल में खांसी का नंबर था। फोन किए, सर बताइए, आप आते हैं 7 घंटा 8 घंटा रहते हैं, कोई आता है तो 3 दिन 4 दिन रहता है। तो आप बताइए, हम सिलाई की दुकान पे गए थे 8 बजे से, आप 2 बजे आने वाले थे, उसको मना कर रहे थे कि फोन ना करे। आप आगे, उस दिन हम दिन भर बगैर खाए नहीं रहे। आप एक बात बताइए, मेरे जगह पे आप रहते तो क्या करते। उन्होंने बोला कि जाने दीजिए, गलती हो गया, आज के बाद हम आपके रूम पर नहीं आएंगे। हम बोले आकर देख लीजिए, आप बतियाते हैं, ये वो भी है, मालिक जन है, इनसे भी बात होता है, ये आते हैं 3 दिन रहते हैं। बोले ठीक है, जाने दीजिए, गलती हो गया। और वो तो बोलती है कि मेरा शादी लगा है, वो लड़का है। हम बोले शादी नहीं है लगा है, आपसे पहले का ये है। तो हम कहे कि विश्वास नहीं है तो आइए देख लीजिए, हम दिखा देते हैं। बोले ठीक है, कोई बात ना, हम नहीं आएंगे रूम पर। और हम उससे कहेंगे भी कि आप नहीं, कि आप मेरा बात बताएंगे, आप जाइए अच्छा से पढ़िए लिखिए, हो सके तो ऐसी है तो रूम खाली कर दीजिए, चेंज कर लीजिए। हम बोले खोज रहे हैं, चेंज करेंगे। उसके बाद ठीक, जो भी 2-3 दिन बाद फोन किए उसको, ये फोन करी, लड़की फोन करी, तो बहुत रोए, कहे कि आज के बाद मेरे को फोन ना करना, ऐसा गलती किसी के साथ ना करना। और बोले कि हम नहीं बात करेंगे। फिर भी बार बार फोन करती थी। 10 दिन पर, महीना दिन ऐसा कुछ चला कि बार बहुत गाली देते थे, वो सुनती थी। फिर उसके बाद वो दोनों ने मिलाप हो गया, ये बता दी कि यार
कि आपके बारे में ऐसे ऐसे बोली। तो उस बात तो सका नहीं, फिर उसके बाद वो इनसे झूठ मूठ का कह दी कि मेरा भाई से आपके बारे में कह दी, लेकिन हम ऊपर वाला की गवाह मांग के करें कि हम उसके भाई से ना किसी से हम नहीं कहें ये बात। और वो जौन बात की अब जो रूम खाली करने के चक्कर में लग गई, लेकिन धीरे धीरे ये झगड़ा 2 महीना चला, चलते चलते जौन बात की वो मेरे मोबाइल से सारे मेरे रिश्तेदार का नंबर निकाल लिया। उसके बाद जब तक एटीएम मेरा चोरी नहीं था, रूम में थी, रोज रात में हम जैसे ऐसे सो गए, मेरे सर के पास खड़ी है, कभी अचानक आँख खुल गया तो हम सोच रहे थे आखिर क्यों खड़ी है। हमको यही मन में डर लग रहा था, कहीं एक और लड़की को सर धमकी दिए थी कि गाड़ी चलवा देंगे, जान से मार देंगे अगर मेरे बारे में कुछ नहीं कहेगी तो। हमको यही लग रहा था कि हो सके सर आए ही मारने के लिए। हम ऐसा भी होता था कि हम ताकते रह जाते थे रात में, हमको लगता था कि छत पे लुकाए हैं, हो सके सो जाता है कि मार दे। ऐसे करते करते 2 महीना, लेकिन एटीएम मेरा मेरा ना बैग था ना टैची था, मेरे माली हालत सही नहीं था। मेरा एटीएम एनी टाइम, जाड़ा का दिन था, मेरे पॉकेट में रहता था। एक दिन था कि 2 लड़की गांव से आई थी नीचे रखवाने में, कोई अपना जैकेट निकाल के खूंटी पे टाँग गए 31 दिसंबर 2017। वो मेरी इतने देर में एटीएम निकाल, और 11 बज के कुछ मिनट पर लमसम 11 बजे के आसपास मेरे एटीएम से 4500 रुपया उन्होंने निकाला, और गेट फाफर वाला था। 11 बजे रात को एटीएम और पैसा दोनों लाके सबीना खातून के दे के गए, लेके गए। और सवेरे 7 बजे ना मेरे से कुछ बोली ना चाली, रूम खाली कर। रूम खाली करते समय हमने तीनों पार्टनर मिलके सारा सामान खरीदा था सर, हर एक सामान वो लेके चली गई। उसके बाद जो ना कि बोल नहीं था, बोल लेके चले गए, रूम में बोल नहीं था। खान सर अपने रूम का एक बहुत खराब बोल था, वो दिए लगाने के लिए, ताकि कि पैसा निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि पैसा नहीं है खाता में। उसके बाद जाते समय बोली कि अब तो जा रहे हैं, देखते हैं पटना कैसे रहे, पटना तुमको छुड़ा के रखेंगे। हमने बोला कि हम तो पटना यही सोच के आए कि अगर लाइटिंग करके भी साफ करके पढ़ना पड़ेगा तो भी हम पढ़ेंगे, जाएंगे नहीं। लेकिन वो बोले कि ठीक, तुम्हारा घमंड हम दिखाएंगे। जाने के बाद उसका एक दिन बाद सर फोन करे, वो कहाँ गई है बाबू, उसको पता होता है कुछ बताओगी तो नहीं, बताना कहाँ है। हमने कहा सर आप बेवकूफ बनाते हैं, आप ही खाली करवाए, आप ही लेकर रखो, हमको काहे बेवकूफ बनवाते, आपको नहीं पता है, आपको सब कुछ पता है, आप रखवाने में सहयोग करें और हमको कह रहे हैं कि आपको पता नहीं, काहे हमको बेवकूफ बना रहे हैं। फिर भी डेली एक हफ्ता तक फोन करे, पैसा का जरूरत होगा, कोई और मैटर होगा बताना, हम तुम्हारा सहयोग करें, बहुत करें, पैसा देने की बार बार कोशिश करें। हमने उनके बातों में नहीं आया। एक हफ्ता बाद बोले कि तूने मेरी और उसकी बहुत बेइज्जती करी है, अब तू जेल जाएगी। हमने बोला हम तो गलती नहीं किए तो जेल कैसे जाएंगे, जेल नहीं जा सकते हैं, जब तक गलती नहीं करेंगे तो हम जेल नहीं। बोले कि अजमल कसाब तो गलती नहीं किया था, लेकिन उसको फांसी हुआ कि नहीं हुआ। हम बोले ठीक है, अजमल कसाब को फांसी हुआ, आप मेरे को फांसी करवा दीजिए, आप बोले थे ना कि गाड़ी चढ़वा देंगे, गाड़ी चढ़वा दीजिएगा, हम देख लेंगे। बोले ठीक है। उसके बाद रख दी। 2-3 दिन बाद एक सुल्तानगंज थाना में सिपाही थी अलका रानी, उसने फोन करी, उसने फोन करी, उस उन्होंने फोन करी कि तुम्हारे नाम पर केस हुआ है, तुम्हारे नाम पर केस हुआ है, खान सर तुमको केस किए हैं, थाना आना होगा। बोले कब आना होगा, क्योंकि एक वंदना मैडम थी, उसके ऊपर झूठा ये केस, सुल्तानगंज के ये महिला उसी कोचिंग में टारगेट में कुछ पढ़ते थे, उसी की डायरेक्टर थी, झूठी केस में फंसाई थी। ये बात हमेशा आके बतियाते थे, सबीना कहते उनसे हंसते थे, तो ये बात हमें पहले पता था, तो हम तो पहले डरे नहीं। हम बोले ठीक है, जब बोलना तब आए। बोली ठीक है। तो हम बोले कब आना है, बोली बताएंगे। फिर 2 दिन 4 दिन बाद फिर फोन किया, हम कहे आते हैं, कब आना है। फिर उसके बाद मेरे घर फोन करें, हम सुल्तानगंज थाना के थानेदार बोल रहे हैं, आपकी लड़की पकड़ाई है, थाना में बंद है, आपको जितना जल्दी हो सके छुड़ा लीजिए, नहीं तो चल जाएगी जेल, जमानत नहीं होगा, छुड़ा लीजिए। फिर उसके बाद एक मेरा भाई था, मामा का लड़का, उसको भी यही बात कही। उन्होंने दूसरा नंबर से फोन किया और गाली देना स्टार्ट किया, तो बोले कि रॉन्ग नंबर है। उसके बाद मेरे मोबाइल पर दिन भर फोन आता था, दिन भर फोन आता था। हम मामा से मेरा इनका लगातार 10-20 दिन बाद हुआ। मामा मेरे बोलते थे आखिर क्या बात है, किस लिए केस किए हैं, क्या वजह है। बोले कि हम केस ना कहें, एक निखिल कोचिंग वाला है, वो डायरेक्टर है, उन्हीं वही केस किए हैं कि उनको मास्टर को ब्लैकमेल किए हैं। तो बोले कि उसका कुछ होगा ना, तो बोले हाँ निखिल सर के पास है, निखिल सर से बात करेंगे। निखिल सर के पास है। उसके बाद जौन बाकी थाना गया, पता लगाया गया, थाना में कोई कंप्लेन नहीं था। उसके बाद मामा से मेरे इनसे बात हुआ, मामा बोले कि ना परेशान करिए, नहीं तो हम भी ऐसा थोड़े ना कि हम भी कोर्ट से केस करेंगे।
ऐसा थोड़ी ना हम भी करें। फिर 1 हफ्ता 10 दिन चुप हो जाते थे। उसके बाद फिर जो ना कि फिर करने लगते थे फ़ोन। ये महिला जो है अलका रानी सुल्तानगंज थाना की, ये बहुत तंग करे आए दिन। जब हम थाना जाने के कहें तब कहने लगती है कि अभी ना जाना, मेरा तबीयत खराब है, हम जब बोलेंगे तब जाना, जाना ना। लेकिन उसके मना करने के बावजूद एक दिन हम थाना 4 से 5 बजे के आसपास गए। गए तो थानेदार नहीं थे, एक सिपाही थे। तो हमने उनसे बोले कि मेरे को बार बार फोन जा रहा है यहाँ से कि कंप्लेन है। तो मेरा नाम पे कैसा कंप्लेन होना चाहिए। तो वहाँ उससे पूछे, जो कोई मुंशी था, वो बोला कोई कंप्लेन नहीं आया। उसको फोन किया गया, उन्हें घबराई, बोली सर हम अपने पास रखे हैं, हम आएंगे तो लेके आएंगे, मेरा तबीयत खराब है। उन्होंने बोला जाइए, कोई छोटा मोटा मामला होगा, जाइए फिर आइएगा, पता चलेगा। फिर उसके बाद मेरा कोई था रिलेटिव, उन्होंने बोला कि जाओ, हम फोन कर देते हैं थाना में, मिल जाए। जब हम जाने लगे तो भी नहीं, मना कर दी, नहीं जाना, बोली नहीं जाना है, हम बताएंगे तब जाएंगे। उसके बाद हमने सोचा कि मामला ठीक हो गया, ठंडा हो गया, काम खत्म, हमने घर गया। जाने के बाद मेरे मकान मालिक के पास गई। मेरी आंटी बोली कि यहाँ थोड़ा हिंदू माहौल है, मुस्लिम लोग के रखने पे दिक्कत होता है, अगल बगल वाला परेशान करता है, बोलता है, बाप किसी से बताना नहीं। ये बात लड़की को सबीना खातून सोनम का कुमारी के नाम से थी, वो नहीं बताई थी। लेकिन हम बोले हम छिपा के नहीं रहेंगे, हम अपना नाम बता के रखेंगे। तो बोली ठीक है, तू बता देना, हमको ना बताना। तो आंटी राखली बताए थे कि बोली 3 लोग है, का होगा, रह जाओ। वो आंटी को इतना डराई कि मुस्लिम रखी है, कहाँ रखी, इतना डराई कि पूरे मोहल्लों को जना दी कि मुस्लिम रखी है। अब पूरा आंटी को बोली कि अगर कोई उससे कहेगा कि वो आई थी तो सबको पकड़ के जेल में डालेंगे। पूरी लड़की को, आंटी को, सबको डराई। आंटी को हम घर से भी फोन करे, आंटी हमको कुछ ना बताई। हम आए जिस दिन तो आंटी मेरे रूम में आई, धीरे से बहू जल्दी रात में रूम खाली कर दो, तुमको ले जाएगी जेल पकड़ के, बोली है। तो बोली ठीक है आंटी, हम देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, हम आपका रूम कल खाली कर देंगे, आप टेंशन ना लीजिए, आपको कुछ ना होगा, हम खाली करेंगे। हाँ, और अभी आरोप लगाने का और सबीना जो है, सबीना के साथ फैजल खान का कैसा संबंध था, ये बताइए। गर्लफ्रेंड थी। पूरा बताइए। हाँ, गर्ल सबीना खातून खान सर की गर्लफ्रेंड थी। इसी चलते खान सर परेशान किए सबीना खातून के कहने पे। और उसी के कहने पर 31 दिसंबर, वो पैसा की कमी थोड़ी ना कि पैसे के लिए मेरा चोरी करे। मेरा चोरी इसलिए करे कि मेरी हालत खराब है, थाना पुलिस से परेशान किए, माली हालत से कमजोर किए। हर हाल में वो कहते थे, वो थाना वाली लड़की जो है अलका रानी भी कहती थी पटना छोड़ दो, खान सर भी कहते थे पटना छोड़ दो। हर कोशिश कर चुके हैं पटना छोड़ने, लेकिन एक मेरे खान सर क्यों आपको पटना छोड़ने देना? सबीना से क्या मैटर क्या था? हाँ, रूम पे आने से उनका ऑब्जेक्शन, खान सर को रूम पे आने से ऑब्जेक्शन लगाए। इसके मामला में झगड़ा स्टार्ट हुआ, 2 महीना झगड़ा चला। उन्होंने बोला कि तू क्लास में आती है सबसे कहती है कि खान सर का सबीना खातून से संबंध है, गलत। लेकिन हमने क्लास में नहीं किया, रूम पे झगड़ा करा कि रूम पर खान सर नहीं आएंगे, ये बात था। यही बात ये बताइए कि अवैध संबंध हाँ, एकदम था, अवैध संबंध था। खिड़की में दरवाजा नहीं लगा था, वो अंदर गलत काम करते थे, बाहर आवाज आता था। हम बोले उस लड़की से कि क्या बदतमीजी करती है, पूरा अगल बगल वाली क्या कहती होगी लड़की। बोली उनके बताएंगे, तो दूसरे दिन बताई होगी। उस दिन के बाद आते थे तो वो आवाज जो बाहर आता था नहीं आता था। कितने देर तक रहते थे? 7 से 8 घंटा। शादी तो नहीं हुई? नहीं। आप इन चीजों का जो बताती थी, इसीलिए वो खान सर आपको मतलब परेशान कर रहे हाँ, हैं। उनके ये दिमाग में था कि माँ हम पटना छोड़ा दे, रहेगी तो। वो बोले कि क्लास में आती है, हमको बोले क्लास में आज के बाद आना ना, तुम्हारे लिए मेरे नजर में सुअर बराबर इज्जत नहीं है। हम ऐसे भी क्लास मेरे साथ केस मुकदमा कर दिए तो हम पहले से क्लास छोड़ दिए थे, हम क्यों क्लास जाएंगे उनका ऐसा। सबीना भी हम पढ़ते थे, एक और मेरी पार्टनर थी वो भी पढ़ती थी, 3 लोग हैं। अच्छा, आपने 22 तारीख को शिकायत करा, हाल फिलहाल में क्या आपकी दिक्कत हुई? देखिए, हाल फिलहाल में 2018 के बाद दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन पता करते रहते हैं कि कहाँ रहती है। हमें यही हुआ कि रोशन सर के भाई के मरवा दिए, तो उस समय तो वो बहुत छोटा आदमी थे, आज बहुत बड़ा आदमी थे, आज हमें भी मरवा सकते हैं। उस समय मेरे एक रिश्तेदार दरोगा थे, उन्होंने अलका रानी भी माफी मांगी, खान सर भी माफी मांगे। खान सर बोले हम बहुत गरीब घर के सर लड़के हैं, हम काम करके पढ़ते हैं, मेरे को किसी तरह छोड़ दिए। उस समय मेरे पास बहुत प्रूफ था केस करने के लिए। उन्होंने बताया कि ये लड़का गरीब घर का पढ़ा, जाने दो, लड़का है, गलती कर दिया। मेरे मामा को समझाए कि मेरा मामा कोर्ट से केस करने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरे मामा को समझाए कि गरीब घर का लड़का है, छोड़ दो, जाने दो,
जौन बा कि अब गलती नहीं करेगा, अब करेगा तो। लेकिन उस दिन तो उनके फ़ोन करने के बाद वो मेरे को कुछ पता नहीं। लेकिन किसी-किसी के माध्यम से पता चलता है कि मेरे को पता करते हैं कि कहाँ रहती है, कहाँ। खान सर का वेट कम करने की जानकारी आपको मिल हाँ। गई, आपको डर हाँ, डर है। उस समय हमें धमकी भी दिए। एक जो है कि एक नाम उनका दोस्त था, उससे जो है कि एक लड़की थी, वो जौन बा कि उससे राखी बनवाए मैनू हक स्टेडियम में। अब आप बताइए। अब एक लड़की थी, बहानिया करते, उसको ले गए मैनू हक स्टेडियम में और उससे राखी बनवाए। और वो दीपक नाम के हैं, वो पटने में, लेकिन हम उनका क्लियर नाम नहीं करना चाहते हैं। उनसे उनकी गर्लफ्रेंड थे, वो नंबर दीपक ही दिए थे उस लड़की का। उससे राखी बनवाए, वो लड़की 1 किलो मिठाई दी। उसके बाद वो जो है कि उस लड़की को अपने दोस्त को नंबर दे दिए। वो 21 साल से जैसे भी उसको गर्लफ्रेंड बनाए, फिर उसको अपने रूम ले गए, होटल ले गए, कहाँ ले गए, उसको वीडियो बनाए। दोनों लोग वीडियो देखता था। वो धमकी हमको बार-बार सबीना खातून देती थी कि जिस तरह उसका हुआ ना, उसी तरह दोनों का तुम लोग को वीडियो बनवा के फेसबुक पे डाल देंगे। तरह-तरह की धमकी देती थी। अभी तो हमको नहीं पता कहाँ है मेरे गाँव की, लेकिन लास्ट बार कब था जब खान सर या फैजल खान ने आपको धमकी दी? लास्ट कब? किस तरह से धमकी दे रहे किस हैं? तरह की धमकी? गाड़ी से गाड़ी चलवा देंगे, ये कौन वीडियो गेट था? फैजल खान दे रहे कौन थे। गेट था? लास्ट कब था? देखिए 31 दिसंबर से लेके 15 फरवरी के बीच तक ये 2026 नहीं, 31 दिसंबर 2017, 18 फरवरी, 15-20 फरवरी तक की एक डेट नहीं याद है, लेकिन 15-20 फरवरी तक ये झगड़ा चला हुआ है। हर 5-6 साल से आपको कोई धमकी मिली? धमकी नहीं मिला, लेकिन किसी-किसी से पता लगा। हमको बस यही है कि रोशन सर का भाई तो सुने, तो हमको लगा कि उनके साथ हो सकता है, तो हम उनके आगे क्या है? उस समय 22 तारीख को किया। हमने एक आवेदन दिया अपना सुरक्षा के लिए। डर है आपको? हाँ, हमको डर है। खान सर से डर है। हाँ, फैजल खान से डर है। आपकी स्टूडेंट है और वो भी नहीं तो, हाँ, एक और थी मेरे गाँव गए, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए उसकी मेरे से पहले उससे ही झगड़ा था उसके। मुख्य कारण ये कि आप रूम पे खान सर को जाते थे, आपके स्टूडेंट हाँ। थे, वो आप विरोध करते थे। हाँ, विरोध करते थे। हमको प्रॉब्लम होता था, छोटा रूम था, हम दिन भर सिलाई करे, ट्यूशन में हम आराम नहीं कर पाते थे थोड़ा भी। हम ये चीज़ ही बात जानती है ना, खान सर का यही सब राज आप हाँ, वो जानते हैं। किरभौर थाने को एक आवेदन मिला था एक लड़की के नाम से कि उसको आशंका है कि उसके साथ कोई घटना हो सकती है, और वो लड़की उस समय थाने नहीं आई थी। बाद में महिला अधिकारी द्वारा उस लड़की से संपर्क किया गया और उनका बयान दर्ज किया गया। उनका कहना है कि 2017 में जब वो इस क्षेत्र में रहती थी और उस समय खान कोचिंग के जो खान सर उनका कोई टारगेट क्लास चलता था, उस समय जहाँ ये रहती थी 2-3 लड़कियों के साथ, वहाँ किसी लड़की से उनकी दोस्ती थी, आना जाना था। और 2018 के बाद से इनकी भेंट उनसे नहीं हुई है। लेकिन हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उनको लेकर के इन्होंने आशंका व्यक्त की कि उस समय खान सर का जो आना जाना था, तो हो सकता है कि वो हमारे साथ कोई घटना करें, जबकि इन्होंने कोई खुलासा नहीं किया कि इनके पास क्या जानकारी है जिसके कारण कोई आखिर घटना कर सकता है। लेकिन इन्होंने आशंका व्यक्त की है कि हो सकता है कि मेरे साथ कोई घटना घटे, तो इसकी जांच की जा रही है और इस संबंध में जो भी आगे तथ्य मिलेगा उसके अनुसार भी संबंध कार्रवाई की जाएगी। डर किससे है लड़की को? उन्होंने फैजल खान का नाम दिया है, उनसे मुझे आशंका है, लेकिन किसी तरह का कोई एक्ट या क्या किया गया है या कोई इस संबंध में कर उसकी उन्होंने जानकारी नहीं दी है कि इनके साथ कोई घटना हुई हो या किसी ने धमकाया हो या कुछ कहा हो, ऐसी बात अब तक नहीं आई है। जांच की जा रही है। हाँ, इस संबंध में जांच की जा रहा है। जांच के बाद जो तथ्य आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।